जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने चैनल श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें और आपके ऊपर अपनी अनुकंपा वर्षाए रखें और आप पर सदा आशीर्वाद वर्षाए रखें श्री हनुमान जी महाराज। आज का विषय है जिनके ऊपर मशान क्रिया लगी हुई है या गंदी क्रियाएं लगी हुई हैं, जिनके साथ गलत कर्म हो रहे हैं रात्रि में, या संकट गलत क्रियाएं कर रहा है, बीमारी बना दी है, उनके लिए एक उपाय हमने पहले डाला था जिसमें हमने शमशान भैरव का भोग बताया था और उसको हमने बताया था कि उसको बाहर बहते पानी में प्रवाहित करना है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है कि जहां पर बहते पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती या नदी दूर होती है तो वो बाहर नहीं जा सकते। तो एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रचंड उपाय है वो वही है जो हमने बताया था काले कपड़े में जो भोग लगाना था शमशान भैरव का। तो एक दूसरा उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं जो आप घर पर क्रिया कर सकते हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please do comment, like and share my videos. Please don't miss the end. देखिए, कुछ जिन माताओं बहनों पर गंदे संकट लग गए हैं, गंदी क्रियाएं लग गई हैं, जिन भाइयों पर गंदी क्रियाएं लग गई हैं, तांत्रिक क्रिया करा दिया गया है, जिनके ऊपर गंदगी छोड़ दी गई है, तो वहां पर जहां पर हनुमान जी की शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती गंदगी में, क्योंकि या तो फिर हनुमान जी को पंचमुखी रूप में चलाना पड़ता है वहां पर जहां पर गंदगी होती है। तो वहां पर हनुमान जी को अगर पंचमुखी रूप में चलाते हैं तो हनुमान जी सारी गंदगी को हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन जहां पर श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी के सौम्य सात्विक स्वरूप का बात आता है तो वहां पर वो हनुमान जी उस गंदगी में हाथ नहीं डालते। ऐसी क्रियाएं जो माताओं बहनों के या भाइयों के नाभि के नीचे वाले हिस्से में रहती है, उनको परेशान करती है, रात में उनके साथ गलत क्रियाएं करती है, उनको व्याधा देती है, पीड़ित करती है, ऐसी क्रियाओं को हटाने के लिए हमने शमशान भैरव का भोग आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने काले कपड़े में कुछ सामग्री रखकर 21 बार उतारा करके शमशान भैरव के भोग का उसको हमने बहते पानी में प्रवाहित करने का एक उपाय हमने आपको दिया था। लेकिन कुछ लोगों का हमारे पास भाइयों बहनों का फोन आया कि उनके आसपास दूर दूर तक भी बहता हुआ पानी नहीं है, ऐसी जगह नदी नाले तालाब नहीं है जहां पर वो नदी में बहते हुए पानी में उसको उतारे को प्रवाहित कर सके। तो दूसरा उपाय उसी का यह है कि उसी उतारे को आप शमशान में जाकर रखकर आ सकते हो। दूसरा उपाय यह है कि आप उस उतारे को 21 बार उतारिए, शमशान लेके जाइए और शमशान में रख के आ जाइए। लेकिन उस उपाय में भी लोगों को थोड़ा भय है, क्योंकि शमशान एक ऐसी चीज है जिसके नाम से लोगों को भय आता है। अगर आप शमशान भी नहीं जा सकते तो उसी का एक और उपाय मैं बता रहा हूं, लेकिन उस छोटी क्रिया है, उसको ज्यादा दिन तक करना पड़ेगा। और अगर आप उस क्रिया को भी करोगे तो आपका मचान, आपके ऊपर की लगी हुई गंदगी, आपके ऊपर का लगा हुआ संकट बिल्कुल हटेगा। और वो हमारा करा हुआ प्रयोग भी है, उसको हमने उपयोग किया भी है और हम अपने दरबार में उसका उपयोग करवाते भी है। करना क्या है, शमशान भैरव का आवाहन करना है। शमशान भैरव का आवाहन करने के लिए अपने घर में जो सामग्री एकत्रित करनी है, आपको एक तो सरसों के तेल का दिया लगाना है श्री शमशान भैरव जी के नाम का। क्या करना है, एक चौकी अपने घर में एक अलग से चौकी लगाना, मंदिर के बगल में एक साफ चौकी, उसके ऊपर जो है काला कपड़ा बिछाना। काला कपड़ा बिछाने के बाद उस पर एक शमशान भैरव के नाम का केवल दिया लगाना। छवि रखने के लिए हम नहीं बोलेंगे कि आप छवि रखिए, क्योंकि शमशान भैरव की छवि घर के अंदर नहीं रखी जाती है। उनके नाम का केवल दिया उस चौकी पर जला दीजिए। चावल की ढेरी लगाइए, एक छोटे से चावल है, चावल को एकत्रित करिए, उनको एक ढेरी बनाइए, उस ढेरी के ऊपर रख करके श्री शमशान भैरव जी के नाम का सरसों के तेल का दिया आप लगा दीजिए। वहीं पर 4 अगरबत्ती श्री शमशान भैरव जी के नाम की लगाइए। क्या करना है, 4 अगरबत्ती श्री शमशान भैरव जी के नाम की लगाइए और शमशान भैरव जी का आवाहन करिए कि हे शमशान भैरव, हे शमशान के राजा, हम आपका आह्वान करते हैं। हमारे घर में जो है गंदी क्रियाएं लगी हुई हैं, गंदे संकट हमें परेशान करते हैं। हे प्रभु, हे शमशान भैरव, आइए आकर आसन ग्रहण करिए। तो जो चौकी आपने लगाई है उस चौकी पे अप्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में शमशान भैरव जी आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद उनको 2 सिगरेट का भोग लगाइए। इसका 2 सिगरेट मार्केट से ले लेना, उसका भोग श्री शमशान भैरव जी को लगाइए। ये तामसिक भोग के लिए बता रहा हूँ। 2 सिगरेट का भोग श्री शमशान भैरव जी को लगाइए और 2 स्टैंड ले लीजिएगा,
उसमें सिगरेट को खड़ा करके, जला करके नहीं फेंकनी है, कुछ नहीं करना, उसको खड़ा कर करके उनके पास रख देना, चौकी के पास, और बोलना कि हे शमशान भैरव, हमने आपके नाम का ये भोग लगाया है, अब आप इसे स्वीकार करिए। इतना कर लेंगे। ये था शमशान भैरव के आह्वान की विधि। उनके मंत्र का जाप करिए, ओम महाकाल शमशानेश्वर भैरवाय नमः, ओम महाकाल शमशानेश्वर भैरवाय नमः, ओम महाकाल शमशानेश्वर भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। जब 108 बार जाप कर लोगे, जाप करना है रुद्राक्ष की माला पर, रुद्राक्ष की माला ही केवल प्रयोग में आएगी। रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, श्री शमशान भैरव जी आकर बैठ जाएंगे, आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। अब क्रिया प्रारंभ करनी है। मार्केट से एक गोला ले आना, जो मार्केट में गोला मिलता है, आप मार्केट से गोला ले आना, 2 लौंग उसमें डालनी है, गोले को ऊपर से काट लेना, थोड़ा सा काट करके उसमें जगह बन जाएगी, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए। क्या रखना है? 2 लौंग, 2 इलायची, 11 बतासे आप उसके अंदर रखिएगा। क्या रखना है? 11 बतासे उसके अंदर रखिएगा। 5 प्रकार की मिठाई आप मार्केट से लेकर आ जाइएगा, 5 प्रकार की मिठाई उस गोले के अंदर रखिएगा। ज्यादा मिठाई नहीं आ सकती, छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए, जितना पॉसिबल हो उसके अंदर आ जाए, लेकिन 5 तरीके की मिठाई उसके अंदर आ जाए। मार्केट से, पंसारी की दुकान से जटा मासी आपको मिल जाएगा, जटा मासी आप लेकर के आइए मार्केट से, वो उस गोले के अंदर रख दीजिए। अब हमारा गोला जो है तैयार हो गया है। क्या करना? उस गोले के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 11 बतासे, 5 प्रकार की मिठाई और जटा मासी उस गोले के अंदर आपको रखना है। इतना रख के आपने तैयार कर लिया, उसको उस चौकी के ऊपर रख दीजिए। भरने के बाद जब वो सामग्री भर दो उसके अंदर गोले के, वो चौकी पर रख दीजिए। चौकी पर रखने के बाद एक हवन कुंड लीजिए, हवन कुंड में आम की लकड़ी रखिए, आम की लकड़ी रखकर तैयार रखिए, क्योंकि उसको आपको प्रज्वलित करना है। क्या करना है? कपूर रखिए, आम की लकड़ी हवन कुंड में रखिए, और हवन कुंड को जो है आप तैयार करके रखिएगा। ये सामग्री आपको तैयार करके रखनी है। अब हाथ जोड़कर बैठ जाना है, शमशान भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे शमशान भैरव, हम आपके नाम का उतारा कर रहे हैं। जो भी क्रियाएं, जो भी गंदी संकट हमारे शरीर में लगे हुए हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में लगे हुए हैं, उन सबको खाइए प्रभु, उन सबको नष्ट करिए, उन सबको हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे कुल से दूर करिए, और हमें अपना शरण प्रदान करिए। इतना बोलने के बाद आपको वो गोला उठाना है, और जो भी रोगी, जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रियाएं होती है, जिसके साथ गलत कर्म होते हैं, जिसके ऊपर संकट लगा हुआ है, उसके ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज आप उसको घुमा लीजिए। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज उसको घुमा लीजिए सीधे हाथ की तरफ से, इसी मंत्र का जाप करते हुए। और मंत्र जो आपको जाप करना है, मंत्र थोड़ा चेंज रहेगा। ओम महाकाल शमशान भैरवाय नमः केवल आह्वान मंत्र है। अब क्रिया काटने के लिए जो मंत्र आपको पढ़ना है वो मंत्र रहेगा ओम बम 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 महाकाल शमशान भैरवाय बम 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 सर्व क्रिया विनाशकम फट स्वाहा। क्या रहेगा? ओम बम 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 श्री महाकाल शमशान भैरवाय बम 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 सर्व क्रिया विनाशकम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप 21 बार उस गोले को उतार लीजिए। इस मंत्र से 21 बार गोले को उतार लीजिए। और इस मंत्र का आप पे प्रभाव इसलिए आएगा क्योंकि शमशान भैरव से अनुमति लेकर हमने ये मंत्र आपको दिया है, तो ये मंत्र आपके उतारे के लिए कार्य करेगा, क्योंकि ये मंत्र हमारे दरबार के लिए, हमारे लिए सिद्ध है श्री भैरव बाबा की कृपा से। तो ये मंत्र आपके लिए कार्य करेगा, लेकिन इसको दुरुपयोग के लिए नहीं करेंगे, केवल आपके उतारे के लिए ही कार्य करेगा। केवल इतनी ही अनुमति है श्री भैरव जी महाराज की तरफ से, शमशान भैरव की तरफ से, कि ये मंत्र केवल आपके उतारे के लिए कार्य करेगा। और उसको क्या करना है? जब 21 बार उसको उतार ले, अग्नि तैयार है आपके पास, उस आम की लकड़ी को प्रज्वलित करिए। आम की लकड़ी को प्रज्वलित करने के बाद जब अच्छे से आम की लकड़ी प्रज्वलित हो जाए, इस गोले को उस आम की लकड़ी के बीच में, उस अग्नि में रख दीजिए। क्या करना है? उस अग्नि में इस गोले को रख दीजिए। क्या? इसी मंत्र के साथ ओम बम 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 श्री महाकाल शमशान भैरवाय बम 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 सर्व क्रिया विनाशकम फट स्वाहा बोल करके उसमें अग्नि में वो गोला रख दीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। जिस प्रकार गोला संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, आपकी क्रियाएं भी उस गोले के साथ नष्ट हो जाएंगी। और ये क्रिया आपको 21 दिन करनी है, या तो 21 दिन लगातार करिए या 21 शनिवार करिए, जैसा आपको उचित लगे आप इसको करिए। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप 21 दिन लगातार करते हो तो जिसके ऊपर क्रियाएं हैं उसके शरीर में कमजोरी आती चली जाएगी, उसको बुखार हो जाएगा, शरीर टूटा टूटा रहने लगेगा, क्योंकि इस गोले के माध्यम से क्रिया जबरदस्ती खींची जाती है। हम शमशान भैरव से उस क्रिया को जबरदस्ती खींचने की विनती कर रहे हैं। और जब शक्ति अंदर की नकारात्मक शक्ति को खींचती है तो मनुष्य के शरीर में कमजोरी आना, बुखार आना, उल्टी का होना,
नमूनिया का होना ये स्वाभाविक है। इस क्रिया को करने के बाद व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए इसको शनिवार के शनिवार ही करें। 21 दिन लगातार ना करें। 21 दिन लगातार उन लोगों के लिए बोला है जिनको ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दिक्कत है, वो 21 दिन लगातार करें। लेकिन ये गाइडलाइन आपको मैं बता देता हूं कि कमजोरी आएगी ही आएगी। अगर आप 21 दिन करते हो तो उस व्यक्ति को बहुत कमजोरी आ जाएगी, हद से ज्यादा। हो सकता है कि वो बिस्तर से उठ भी ना पाए कुछ दिन, इतनी कमजोरी आ जाएगी। क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली तरीके से हमने जो उपाय बताया है बहुत कारगर है, और इसको हमने दरबार में उपयोग भी किया है, और दरबार में इससे कारगर सिद्ध भी हुआ है। बड़े से बड़े बंधन तक श्री संसार भैरव जी ने खींच कर खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया अग्नि के माध्यम से। और उस जब वो गोला जलकर समाप्त हो जाए तो उस राख को, जो बची हुई राख है गोले की, उस हवन की, उसको एक पॉलिथीन में भरिए जाइए और किसी निर्जन स्थान पर उसको आप फेंक आइए। नाले में फेंक दीजिए, नाली में फेंक दीजिए, जहां आपको उचित लगे वहां उसको फेंक दीजिए। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि उसको आपको कहां फेंकना है। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस विधि के साथ आप अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन दरबार से जुड़ना अनिवार्य है और गुरु सानिध्य में ही इस कार्य को करें। हम फिर भी आदेश यही करेंगे कि गुरु सानिध्य में करिए, क्योंकि कमजोरी आना, पलटवार होना, ये सब चीजें लक्षण आपके साथ हो सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी, हम आपके लिए लेकर आते हैं साधनाओं से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।